गाइस मेरा आईफोन बहुत डिमांडिंग हो चुका है। अभी तक जो जो चीजें इसने नहीं बोली थी वो सारी बातें बोल रहा है। अब उसका फ्लैश लाइट को मतलब रेस्ट चाहिए, उसको कूल डाउन होना है। जब तक वो नॉर्मल टेम्पर्ड में नहीं आएगा तब तक वो फ्लैश भी नहीं करेगा। मत कर भाई, मुझे फ्लैश की जरूरत नहीं है, मेरे घर में बहुत बड़ा खिड़की है। तो यार स्टोरी स्टार्ट करते हैं दोबारा से। लाइक हाँ, तो मैं पहुंची एयरपोर्ट में और उसने मतलब बेसिकली उस लड़की ने मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव किया। लाइक वो लड़की भी नहीं थी, एक्चुअली वुमेन थी, एंड मेरे को उसको रिस्पेक्ट देना ही चाहिए क्योंकि मैं उससे काफ़ी छोटी हूँ। तो मैंने उसको ज़्यादा कुछ ऐसा बोला नहीं, बट मैंने उसको इतना बोल दिया कि हाँ, उसने मेरे को एक चीज़ बोली थी। और कि मैंने उसको लाइक बोला ये वाली बात कि मैम प्लीज़ अगर आप कोई दूसरी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ कर दो, क्योंकि हमको तो फ्लाइट से जाना ही है, क्योंकि बहुत अर्जेंट है, मुझे जाना ही है। मेरे को अलग चुन मची हुई थी, मैं कुछ भी करके लाइक इवेंट अटेंड करके ही रहूंगी। बस मेरे माइंड में बस यही था कि मेरे को इवेंट अटेंड करना है भाई, कुछ भी हो जाए। और अगर मैं उस टाइम पे वो वाला फ्लाइट छोड़ दूँ तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अभी 5 तारीख है और कल 6 तारीख है, कल इवेंट है, मैं ट्रेन लेके भी नहीं पहुंच पाऊंगी, आई नो वेरी वेल। तो मैंने उसको ये वाली बात समझाई, तो शी सेड डैट कि मैं आपकी छोटी सी हेल्प कर सकती हूँ। तो मैंने बोला ओके, बोलिए क्या हेल्प कर सकती हूँ। इस एयरपोर्ट से निकलने में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। यहाँ पे एक और लड़की है जिन्होंने अपना फ्लाइट लेट कर दिया, वो निकल रही है, आप भी उनके साथ निकल जाओ, मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ। गुस्सा तो मेरे को बहुत ज्यादा आया था उस टाइम पे, लेकिन क्या होता है ना कि कहीं कहीं पे आपको ना समझ के चलना पड़ता है। तो मैं भी उस सिचुएशन में यही करने वाली थी। मैंने बोला कि देखो, मैं तो जाऊंगी, आप मेरी मदद करोगे मैं तब भी जाऊंगी, नहीं भी करोगे मैं तब भी जाऊंगी, और दिल्ली तो मैं पहुंच के रहूंगी एनी हाउ। वो बिल्कुल घमंड में आ गई कि भाई चैलेंज वाला उसका हो गया। मैंने बोला भाई तो अपना काम कर ले, वही तेरे लिए अच्छा होगा, मुझे क्या करना है मुझे पता है। मैं वहां से निकली, और वहां से निकलने के बाद मैंने अब ये चीज ठान लिया कि भाई जाना ही तो है, अब कुछ भी करो जाना है बस। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो 5,500 या 6,000 वाला टिकट था मेरा, उसकी भसड़ मच चुकी थी, वो पानी में मिल चुका था, भाड़ में जा चुका था। अब ये सुबह सुबह इतना बड़ा कलेश हो गया, और उसके बाद अब मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं क्या करूं, मैं अब क्या करूं। तो मैंने डिसाइड किया मैं दूसरा फ्लाइट लूंगी और मैं जाके रहूंगी। अब मेरे माइंड में ये चीज चल रहा है। एंड नाउ मेरे को बाकी चीजें भी देख रही थी, मेरे को आना भी है, वहां पे रहना भी है, होटल का खर्चा और बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। मतलब पैसे के पैर होते ही मैं समझ गई हूँ, कहीं से भी निकलने का मौका ढूंढ ही लेता है पैसा, ऊपर से मेरे पास हो तो और ज्यादा। तो एनीवेज ये सारी चीज़ें हो गई थी। और ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि चल ठीक है, मैं अब दूसरा टिकट कराऊंगी और फिर मैं उससे जाऊंगी। अभी जो हमारा जो नेक्स्ट वाला फ्लाइट था, सबसे पहले तो मैंने चीपेस्ट मैंने चीपेस्ट सर्च करना स्टार्ट किया कि 5 अगस्त को कौन सी जो फ्लाइट है वो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है। और तुम मानोगे नहीं, नसीब इतना ज़्यादा लाइक, मैं अपने वर्ड्स नहीं बोलना चाहती हूँ, सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स उसको बोल करके सच में कर देगा पूरा, इसलिए मैं वो बैड वर्ड्स अपने जुबान पे नहीं लाना चाह रही हूँ। बट हुआ ऐसा कि रात को 10:30 बजे वाली फ्लाइट सबसे ज्यादा चीपेस्ट है, 6 या 7 हजार रुपए का। और नेक्स्ट फ्लाइट जो सबसे ज्यादा जल्दी था, अर्ली मॉर्निंग वाला, वो था 8 साढ़े 8 बजे का, एंड उसका प्राइस था 10 हजार। मतलब ऑलरेडी मेरे 6 हजार का चूना लग चुका था और यहाँ पे मेरे को 10 हजार और लगाना था। तो मैंने बोला ओके ठीक है, जाना है। अभी वहाँ पे मैं 8 बजे वाला फ्लाइट लेती, लाइक 8 ओ क्लॉक, 8:30 ओ क्लॉक लेती, तो मैं 10 और 10:30 तक पहुँच जाने वाली थी न्यू दिल्ली का। तो मैंने बोला ओके चलो ठीक है, कर लेते हैं। मैंने ऑनलाइन उनको पेमेंट करा, और ये था एयर इंडिया। हाँ वही वाला जहाँ पे, वहाँ पे गुजरात में जिसका क्रैश हो गया था, वही वाला एयर इंडिया। समझने वाला भाई जो भी मिले बस मैं जिंदा मुर्दा पहुंच जाऊं, बस मेरे को यही था। तो यही हुआ कि वहाँ पे मैं गई और मैंने बोला कि ओके मेरे को दिल्ली का टिकट करवाना है, और 8 या फिर 8:30 ओ क्लॉक का था। तो मैंने बोला ओके आई एग्री, आप मेरे को टिकट करवा दो। मैंने ऑफलाइन फिजिकल टिकट करवाना स्टार्ट करा, तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया वहाँ पर 10,000 रुपीज़। सोच सकते हो क्या हुआ होगा, पेमेंट जाकर अटक गया।
मैं 10-15 मिनट से वहां पे खड़ी हूँ और अभी भी लगभग आई थिंक सुबह के कितना होता होगा 5:50 होता होगा मे बी, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 6 भी नहीं बजा था, मेरे को इतना पता है। तो वहां पे जाकर के अटक गया वो पेमेंट। अब वो हो भी नहीं रहा, हो नहीं रहा। मैंने बोला यार क्या ये सुबह सुबह ये क्या चलने लगा, मैं वहां पे पहुंच गई, इससे भी ज्यादा ड्रामा तो मैं क्या करूंगी, मैं चली जाती हूँ वापस। नहीं, पेमेंट तो कर दिया, अटक गया। मैं बहुत परेशान हो गई, ऊपर से मेरी टीम भी साथ में है। मैंने बोला चलो इट्स ओके, चलो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह सब ठीक कर दे। और फाइनली 10 से 15 मिनट के बाद पेमेंट रिसीव हुआ। उसके बाद हमने टिकट कराया। मैंने बोला बिल्कुल भी अब मैं यहाँ पे रुकूंगी नहीं, मैं चेकआउट करूंगी और बोर्डिंग वोर्डिंग जो भी होता है सारा चीज करने के बाद मैं अंदर जाकर बैठी रहूंगी, बट मैं यहाँ पे तो और अपना कुछ भी ऐसा नहीं करने वाली हूँ भाई। तो फटाफट से चेकआउट किया, बोर्डिंग वोर्डिंग जो भी चीजें थी सारी चीजें हो गई। और मैं लगभग 1 घंटा वहां पे बैठी हुई थी, 1 घंटा। तो अच्छा था वो 1 घंटे, टीममेट्स वगैरह से मेरी बातें हुई, काफ़ी कनेक्टिविटी हुई। तो अच्छा था वो सारी चीज़ें। अब मेरा इकोनॉमिक था। ओके, कुछ वहाँ पे होता है ABCD करके होता है, तो इकोनॉमिक था और मेरा डी में था। तो अभी सबसे ज़्यादा लास्ट में हम नहीं जाना था, तो ऐसा था कि उस टाइम पे पहले बिजनेस क्लास वाले वगैरह चले गए, फिर जितने भी जिनको जिनको जाना था वो चले गए। 1 घंटे के बाद ये सीन हो रहा है, वो सब चले गए। अब हमारे को एक बड़ा सा लाइन लगवाया गया। अब वो लाइन जो है वो 40-45 मिनट से आगे बढ़ ही नहीं रही है। मैंने बोला अगर 6-10 वाले फ्लाइट में भी यही चीज होना था तो हमको क्यों बाहर रोक दिया गया, क्यों मेरे पैसे को वेस्ट कर दिया गया, यही चीज यहाँ पे खड़ा करवा लेते, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट देखो उस टाइम पे सिचुएशन ही वैसा था, और मैं उस लड़की को भी, मतलब उस वुमेन को भी कुछ नहीं बोल सकती थी, जस्ट बिकॉज गलती कहीं ना कहीं मेरी थी, मैं ही लेट थी तो मेरे को ही चीज़ें समझनी थी। सो एनीवेज जो भी हुआ, एट देन हम फ्लाइट पे बैठे और सारी चीज़ें हो गई। फ्लाइट पे बैठने के बाद मैं 10 या 10:30 के आसपास न्यू दिल्ली पहुंच गई। अब दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी है, कोलकाता को मात दे रहा था वो गर्मी, सीरियसली। अब देखो गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी दिल्ली पे, अब हम कुछ कर नहीं सकते थे। अब वहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों ने कैब करा, और कैब, मतलब इतना कंजस्टेड जगह है वहाँ पे, मतलब कुछ भी नहीं चल रहा वहाँ पे, कैब को कुछ भी, मतलब कैंसिल पे कैंसिल, ऐसी चीज़ें होती जा रही है। और बहुत देर के बाद उस टाइम पे भी 1 घंटा में भी हो गया होगा, हमको वहाँ से पहाड़गंज जाना था, क्योंकि मैंने सुना वहाँ पे अफोर्डेबल होते हैं ना होटल्स वगैरह। तो मैंने बोला वहाँ पे हम रहेंगे भाई, जाएंगे बैठेंगे काम कुम करेंगे और सारी चीज़ें होगी। तो वहाँ से फिर हमने पहाड़गंज के लिए कैब करा बहुत देर के बाद। तो हम सारे टीममेट्स वगैरह बैठे और सब कुछ बहुत अच्छा सिनेरियो था। दिल्ली मैं ज़्यादा दिन, 2 ही दिन रुकी थी, तो मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ का। बट मेरे को सेम कोलकाता जैसा लगा, बट वहाँ पे गर्मी और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा मैंने फील किया जस्ट 2 दिन के ही अंदर। मगर ठीक है, अभी हम पहुँच गए अपने होटल, होटल वगैरह हमने कर लिया। तो होटल वगैरह हो जाने के बाद रूम वगैरह में हम गए एंड थोड़ा सा चिल किया, रिलैक्स करा। एक तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वहाँ जाने के बाद कि चलो हम पहुँच गए अच्छे से, ठीक ठाक हो गया, जो भी हुआ हुआ। बट देखो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली जा रही थी। जब हम दिल्ली पहुँचे ना, हमको वहाँ पे एक तो गर्मी इतनी थी है ना, कैब नहीं मिल रहा था, 1 घंटे हम ऐसे धूप में परेशान हुए। ओके फाइनली कैब मिला तो हम फिर पहुँच गए होटल, आसानी से होटल पहुँच गए थे। और रूम भी मिल गया था हमको, बहुत अच्छा रूम मिला था। एंड वहाँ पे एक चीज़ जो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया वहाँ होटल पहुँचने के बाद, मतलब यार क्या बोलूं, मेरे को इतना गुस्सा आया ना। एक्चुअली मैं मॉर्निंग की फ्लाइट मैंने ली क्यों, मॉर्निंग की फ्लाइट ली मैंने ताकि मैं मॉर्निंग टू मॉर्निंग दिल्ली पहुंच जाऊँ और पूरे दिन मैं काम करूँ फोकस के साथ अच्छे तरीके से। बट यार ये क्या हो गया, मेरे को समझ नहीं आया। वहाँ पे जाने के बाद ऐसा हुआ कि लाइक नेटवर्क नहीं है रूम में नेटवर्क ही नहीं है। एंड अब एक बात बताओ, मेरा काम ही टोटल फोन का है, मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं रहेगा तो भाई कहाँ से चलेगा, कैसे होगा। मैं बहुत परेशान हो गई उधर कि भाई नेटवर्क नहीं है। अभी मॉर्निंग टू मॉर्निंग हम आ गए ताकि हमारा काम हो जाए, बट चीज़ें वैसी ही चल रही है। इवन एक और चीज़ हो गई वहाँ पे कि वहाँ का जो वाईफाई था ओ भाई, वो वाईफाई चलने का नाम नहीं ले रहा है। वाईफाई रखा है, बोलते हैं कि जब जब वाईफाई नहीं चले ऐसे तार को पकड़ के हिलाओ। मैं वहां हिल के रह जाऊंगी किसी दिन, तार को पकड़ के हिलाऊंगी मैं, करंट वरंट लग गया, पता चला मैं वापस आ ही नहीं पाई कहीं।
तो वैसे ही करना पड़ता था यार, क्या करें। अभी वहाँ पे तार वार हिलाते तब जाके वाईफाई चलता। मतलब लिटरली काम हो नहीं पाया, बहुत मुश्किल से वहाँ पे जा करके एक छोटी सी 30-35 मिनट्स की मीटिंग ली टीम के साथ कि हम लोग सेफली पहुँच गए हैं। एंड यस, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल एक्साइटेड और रेडी है वहाँ पे इवेंट वगैरह के लिए। तो इन्फॉर्मेशन मिल गई टीम को और टीम भी कोऑर्डिनेट हो गई कि चलो ठीक है, सीनियर्स वगैरह हमारे जो है दिल्ली में। सो बहुत सारी चीज़ें हो गई। एक तो मैं तो, मेरे को पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी वहाँ पे जाकर, बहुत एक्साइटेड थी। लाइक वाह, इतना सब कुछ चल रहा है। और उस दिन मैं काम भी नहीं करी, तो वहाँ पे थोड़ा डिप्रेस्ड आ रहा था माइंड में। एक तो बंदा काम ना करे ना तो खुशी होती है, मेरे को डिप्रेशन होती है, भाई काम क्यों नहीं हो रहा, काम क्यों नहीं हो रहा, ऐसा चल रहा था मेरे माइंड में। बट बैक ऑफ द हेड में बहुत खुश थी, अच्छा लग रहा था मेरे को वहाँ पे। बिल्कुल फील नहीं हो रहा था। और मेरे को पता है मैं सोई भी नहीं हूँ। मैं घर पे 1-1.5 घंटा जो सोई हूँ मुझे पता है मैं सोई भी नहीं हूँ। और उसके बाद फिर वहाँ पे भी मैं सोई नहीं हूँ, पूरे दिन वैसे ही हूँ। मैं गई, मैं फ्रेश फ्रेश हुई, चेंज चूंज करा, रूम वूम देखा, घुमा उमा, उसके बाद बाहर चली गई। और यार, ये स्ट्रगल रुकने का नाम क्यों नहीं लेता, ये मुसीबत मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता, मेरे को समझ नहीं आता। मेरे को नहीं पता लोग दिल्ली में कैसे रह रहे हैं और घर वाला खाना कैसे होगा, आई डोंट नो। बट हम जहाँ जहाँ बैठ के, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, वॉट एवर इट भी, जहाँ जहाँ बैठ के हम खा रहे थे, हमको खाने का टेस्ट ही नहीं पसंद आ रहा था। मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था खाना। मैं सच बता रही हूँ, मैं 2 दिन रुकी हूँ दिल्ली में और 3 या 4 टाइम खाना खाया होगा। मेरे को बस एक ही चीज़ अच्छा लगा, वो था चिकन चिली। चिकन तो मुझे वैसे ही पसंद है, तो चिकन चिली मुझे अच्छा लगा था। और चिकन चिली मेरे को इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि उसमें उन्होंने तेज नहीं डाला। मैं तेज खाती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, 0.1% भी नहीं खाती हूँ मैं। तो उन्होंने हर खाना में वैसे तेज डाला हुआ था, तीखा तीखा। तो मैंने उनको एक बात बोल दिया था, चिकन चिली में आप बस तेज तेज मत डालना, तीखा मत डालना। तो उन्होंने नहीं डाला और उसके बाद फिर मैं वही जो सुकून से खा पाई। नहीं तो बाकी सारी चीज़ें अभी तक जो जो मैं खाई वहाँ पे, भाई एक तो फूड की प्राइस इतना है वहाँ पे, ऊपर से कोई टेस्ट ही नहीं है, कुछ भी टेस्ट नहीं है। मतलब मैं 2 दिन वहाँ पे, ऐसे मैं इतनी पतली सी हूँ, वहाँ पे जाकर मैं 5 किलो एक दिन में कम हो गई हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है। सो एनीवेज, इवेंट का दिन आ गया। और इवेंट का दिन आ गया तो हम रेडी वेडी हुए। एक चीज़ मेरे को बड़ी वहाँ पे सही लगी, ऑटो का। यहाँ पे क्या होता है ना कि कोलकाता में एक ऑटो में 5-6 जनों को बैठाते हैं। मतलब ऑटो वाले ड्राइवर का बस चला तो वो अपने 2 थाई में बैठा ले लोगों को, बच्चों को, लेकिन वो लेके जाएगा 6-5 इंसान। तो वहाँ पे वैसा सीन नहीं है, वहाँ पे कोई भी 1-2 इंसान बैठ सकता है और वो अपने अकॉर्डिंग पैसे वैसे ले देते हैं। वैसा ही था। तो हम ऑटो से पहुंचे थे इवेंट। अब इवेंट में इतना ज़्यादा कंजस्टेड जगह है, मतलब जगह बहुत बड़ी है, अच्छी खासी, बट लोग बहुत ज़्यादा, बहुत कंजस्टेड हो रहा था चीज़ें बाहर में। सो अब हम पहुंच गए इवेंट वाली जगह पे। अब जगह लोगों से काफ़ी कंजस्ट हुआ है। हमको त्यागराज पहुंचना था तो हम त्यागराज पहुंच गए। अब वहाँ एक जगह है ना, जिस जो प्लेस है, उस प्लेस के अंदर बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, जीरो नेटवर्क, बिल्कुल जीरो, एकदम नेटवर्क नहीं चल रहा वहां पे। और मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि मेरे आधे टीममेट्स जो थे वो इंदिरा गांधी चले गए, त्यागराज में है इवन, और इंदिरा गांधी वो चले गए। अब वहाँ एक तो इतनी गर्मी है, और इसके बाद एक बारी जब हम अंदर चले जाते हैं ना, एंट्री हो जाती है हमारा, तो दोबारा हम ना बाहर नहीं आ सकते। अब बाहर जब तक आओगे नहीं तब तक नेटवर्क वगैरह लेगा नहीं, कुछ भी नहीं। अब मेरा यहाँ पे इतना, मेरा मैं मतलब एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, इतना गर्मी, क्या करूँ, कैसे इन लोगों को मैं वापस बुलाऊँ। बहुत मुश्किल से बार बार ट्राई करने से व्हाट्सएप पे थोड़ी बहुत मेरी बात हुई। एंड जैसे तैसे करके 2-3 घंटे के बाद वो वापस त्यागराज आए इंदिरा गांधी से, और फिर जाके इवेंट वगैरह अटेंड करा उन लोगों ने। एंड फाइनली हमारा इवेंट जो बहुत सक्सेसफुली और बहुत अच्छी तरीके से हो गया। तो देखो, एक चीज़ तो है, मैंने एनालाइज करके देख लिया, नोटिस करके देख लिया, मैं जब भी कुछ बड़ा करती हूँ ना तो मेरे साथ बहुत बड़ा बड़ा कांड होता है। तो इज जस्ट स्ट्रगल, लाइफ में प्रॉब्लम है, जर्नी में तो ऐसा होता ही गाइस। सो एनीवेज, ये छोटी मोटी चीज़ें भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है लाइफ पे। बट यस, यहीं तक था हमारा दिल्ली का एक्सपीरियंस स्टोरी टाइम वीडियो। अभी ज़्यादा मैं दिल्ली में एक्सपीरियंस क्या बताऊँ, अच्छा था एक्सपीरियंस, क्योंकि एक दिन हम रुके और फिर मेरे कुछ टीममेट्स वगैरह वो मज़ार वगैरह गए, मैं बाहर थी, और फिर बारिश वारिश हो गई तो हम वापस घर आ गए। काफ़ी घंटों फिर हम रात तक बात करें, रात तक बात करने के बाद अच्छा माहौल बना, फिर हम रात को 3 बजे सोए, और फिर हम रेडी वेडी होके 8 बजे सीधा चले गए इवेंट अटेंड करने। और इवेंट में भी इतना सारा ड्रामा हो गया।
एंड उसके बाद बाहर निकले शाम तक 5 बजे तक आई थिंक सो। एंड देन हमने करी लंच, फिर हम हिमाचल के ट्रिप के लिए निकल पड़े थे। सो यही तक था हमारा स्टोरी टाइम वीडियो गाइस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा एंड प्लीज प्लीज शो योर लव, योर सपोर्ट। अगर आप मेरे को एक एक भी अच्छा और पॉजिटिव कमेंट करोगे तो फॉर श्योर नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो भी बहुत जल्द आएगा। अभी मैंने सोचा तो नहीं है वैसे क्या मैं स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊँ, तो लेट्स सी, हो सके मैं हिमाचल का ही स्टोरी टाइम वीडियो बना दूंगी क्योंकि वहां पे जो चीजें हुई वो तो नेक्स्ट लेवल हो गई थी गाइस। सो एनीवेज फॉर श्योर अपना लव एंड सपोर्ट दिखाओगे तो मैं और भी स्टोरी टाइम वीडियोस बनाऊंगी। वैसे तो मैं भाई बहुत कुछ माइंड में चलता है कि ये भी बोलूंगी ये भी बोलूंगी, बट जैसे ही कैमरा ऑन करके बैठती हूँ सारी चीजें भूल जाती हूँ और बोलती कुछ और कुछ और कुछ और ही। सो एनीवेज गाइस आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। दिस इज माय इनिशियल टाइम, इनिशियल क्या ही बोलूँ, मैं 2018 से ट्राई कर रही हूँ एज एन इन्फ्लुएंसर या फेम फूम के लिए, बट वो ऐसी चीज़ें वर्क नहीं कर रही। बट इंशाल्लाह जरूर करिए एक दिन। उसके पीछे बहुत बड़ा स्टोरी 2018 से 2026 हो गया, लेकिन नथिंग इज डू जैसे मैंने सोचा था वैसा। बट एनीवेज हर कुछ सोचने से नहीं होता है। अभी जिस सिचुएशन जिस लाइफ में हूँ मैं बहुत ज़्यादा अभी भी ग्रेटफुल हूँ। तो यस एनीवेज प्लीज़ प्लीज़ ड्रॉप योर पॉजिटिव कमेंट ताकि मैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो भी जल्द लेकर आ पाऊँ। एंड यस डू लाइक शेयर एंड सपोर्ट गाइस। मिलते हैं कभी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, सॉरी नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में। बाय बाय।